बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला दुरुस्त मरदमशुमारी है और तमाम तर मुतालबात, एहतजाज और दबाव के बावजूद दुरुस्त मरदमशुमारी का जो मसला है वो अपनी जगह मौजूद है। इस हवाले से MQM पाकिस्तान तो गुज़िश्ता कई माह से कोशिशें कर रही है। चूँकि MQM पाकिस्तान हुकूमत में शामिल है, इसलिए MQM पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा तनकीद भी होती है। MQM पाकिस्तान हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी मरदमशुमारी में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और मुसलसल MQM पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हमें दुरुस्त तौर पर नहीं गिना जा रहा है। ताहम MQM पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि हम हुकूमत में हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि हम हुक्मरानों से और जो मुताल्लिक़ा जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मुतअद्दिद बार मुलाकातें कर चुके हैं और कर रहे हैं और अपना दबाव बढ़ा रहे हैं, और जिसके नतीजे में एक तो मरदमशुमारी की जो तारीख़ है उसमें जो है मुसलसल इजाफ़ा भी हुआ है और मज़ीद कुछ थोड़ा बहुत इजाफ़ा जो है वो कराची की आबादी में भी हुआ है। इस हवाले से जो एहतजाज कर रही हैं जमातें, उसमें सर फहरिस्त जो है वो जमात इस्लामी है और PTI भी उस एहतजाज में शामिल है। जो सड़कों पर यकीनन गुज़िश्ता दिनों एहतजाज किया जमात इस्लामी ने भी और PTI ने भी, लेकिन जो असल स्टेक होल्डर है, कराची का मैंडेट रखने वाली जो जमातें हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सर फहरिस्त जो है वो MQM पाकिस्तान है, वो ज़ाहिर है कि अभी तक एहतजाज के लिए ज़बानी कलामी तो ज़रूर बातें सामने आई हैं, लेकिन अमली तौर पर किसी किस्म का कोई एहतजाज जो है वो सामने नहीं आया है। दूसरी जो एक और जो कराची के हवाले से या महाजरों की नुमाइंदगी के हवाले से जो एक जमात है और जिसने अभी तक महाजर अपना नाम जो है वो रखा हुआ है और एक अपना एक मौक़िफ़ है, महाजर कौमी मूवमेंट, जिसको MQM हकीकी कहा जाता है, जिसके चेयरमैन आफाक अहमद साहब हैं। गो के उनका जो है वो पार्लियामान में कोई हिस्सा नहीं है और वो कोई नशिस्त नहीं जीत पाते हैं, लेकिन वो बहरहाल उनका अपना जो एक मौक़िफ़ है जो महाजरों के हवाले से या महाजरों के हकूक़ के हवाले से, तो वो उस पर कम अज़ कम कायम हैं और डटे हुए हैं। और वो यही उनका मौक़िफ़ है कि वो महाजर कौमी मूवमेंट का जो नाम है वो किसी तरह न तो ख़त्म करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी अभी तक किसी किस्म का कोई अमली तौर पर जो एहतजाज है वो सामने नहीं आया है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है मरदमशुमारी की, हम उस पर आपको बताते हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो है वो पोस्टें चल रही हैं और बड़ी उसमें अर्क-रेज़ी भी की गई है, सर्वे भी किया गया है, बड़ी तहकीक भी की गई है। इस हवाले से बहुत सारी पोस्टें हैं, तो एक जो पोस्ट है उस हवाले से भी हम आपको बताते चलें। और ज़ाहिर है कि ये सबका ये एक तरह से मुतालबा भी है या सबका जो है ये कहना भी है इस हवाले से, तो वो पोस्ट भी हम आपको बताते हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है उसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि सिंध के शहरी इलाकों में मरदमशुमारी के हवाले से शहरी लोगों में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल ये है कि पूरे मुल्क में सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों में आबादी कैसे कम हो गई, जबकि पूरे मुल्क में आबादी में इजाफ़ा हुआ है। जवाब बहुत सादा सा है, क्योंकि कराची में मरदमशुमारी का काम सिंध में पीपल्स पार्टी के ले पालक हुकाम सर अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल कराची के स्टेक होल्डर्स के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद वफाकी हुकूमत ने तारीख़ में 2 मरतबा तोसी की और यूँ कराची की सही तादाद आबादी की जानिब पेशकदमी शुरू हो रही है। तो हैरत की बात यह है कि सिंध के तंग नज़र 26 दानिश्वरों ने इस तारीख के बढ़ने पर एहतजाज किया है। यानी उनका कहना है कि जो कराची की आबादी कम करके दिखाई
गई है ये दुरुस्त है, इसको तस्लीम किया जाए। हमारा दीन ये सिखाता है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी देखो तो उसे रोको, नहीं रोक सकते तो ज़बान से बोलो, नहीं बोल सकते तो दिल में ज़रूर बुरा कहो। लेकिन सिंध के तंग नज़र मुतासिब दानिश्वरों ने तो हद कर दी कि कराची के साथ नाइंसाफ़ी ही की हिमायत कर दी। आखिर हम किस किस्म के माशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मज़ीद अफसोस ये है कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर जो इनफरादी तौर पर एहतजाज कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। इस तरीके से तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। इनकी पार्टी का नुक्ते नज़र एक तरफ, लेकिन मरदमशुमारी के सिलसिले में जो मुश्तरका मौक़िफ़ है, जो 1 पॉइंट एजेंडा है, इस पर तो कम से कम एक हो जाएं ताकि उनकी जद्दोजहद कामयाब हो। यानी एक जानिब तो MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान हैं और PTI कराची के और दीगर सियासी और समाजी जमातें और ग्रुप हैं। कराची की आबादी के हवाले से एक दूसरे के उन्हें हाथ मजबूत करने चाहिए और इस एक नुक्ते पर एक दूसरे का भरपूर साथ देना चाहिए, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी और कराची के बदख्वाह फ़ायदा उठाएंगे। दूसरी जानिब इस हवाले से एक और पोस्ट भी चल रही है। कराची में सिंध के 19 लाख रहायशी गैस के मीटर हैं, जिस पर 1,78,00,000 आबादी है, जबकि अंदरूनी सिंध के 8,70,000 मीटर्स पर तकरीबन 4 करोड़ आबादी बन रही है। यकीनन ये हैरत अंगेज बात है। और जहाँ तक मरदमशुमारी का सवाल है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो नादरा का रिकॉर्ड वो देखा जा सकता है, फिर दूसरे इस शहर के जो लोग बिजली का बिल भरते हैं वो बिजली के मीटर कितने लगे हुए, एक मीटर पर एक घर में कितने कितने, कम से कम 10 से कम तो कहीं है ही नहीं, तो कितने लोग आबाद हैं वो देखा जा सकता है। इसी तरह गैस के जितने मीटर लगे हुए उनको देखा जा सकता है। तो जब कराची के लोग इतनी बड़ी तादाद में बिजली के बिल भरते हैं, गैस के बिल भरते हैं, फिर ये तो वो तादाद है जो लोग सिविलाइज है, जो लोग टैक्स भरते हैं, जिन्होंने बिजली के मीटर लगवा रखे हैं, जिन्होंने गैस के मीटर लगवा रखे हैं, जो बाकायदगी से बिजली का बिल भरते हैं, चाहे वो कितना भी ज़्यादा है, चाहे वो उनके साथ कितनी भी नाइंसाफ़ी हो रही हो, कितनी भी ज्यादती हो रही हो, लेकिन वो कराची के वाइड शहर कराची है कि जहां लोग लाइनें सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगकर बिजली का बिल भरते हैं, गैस का बिल भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो उनको पूरे तौर पर बिजली मिलती है और ना ही पूरे तौर पर गैस मिलती है। तो बहरहाल मरदमशुमारी के लिए एक तो ये पैरामीटर है या ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कम से कम इससे अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद कराची में कच्ची आबादियों की है। कच्ची आबादी नहीं, कराची जो बैन-अक़वामी शहर है, इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ गोट आबाद स्कीमें भी हैं। यानी जुल्म देखें इस शहर कराची के साथ कि खुद हुकूमत ने यहाँ गोट आबाद स्कीम जो है वो शुरू कर रखी है और गोट आबाद स्कीम के नाम पर शहरी इलाकों की सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए जाते हैं। इसके बाद उनको गोट डिक्लेयर किया जाता है और इसके बाद जो है वो उनको वो अलॉटमेंट भी दे दी जाती है। तो एक बहुत बड़ी आबादी कराची की जो है उसके पास ना तो कोई गैस का मीटर है, ना कोई बिजली का मीटर है। हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो कुंडे लगाकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस शहर के लोगों को साथ जुल्म यह है कि एक जानिब तो कच्ची आबादी या दीगर इलाकों के लोग जो कुंडे लगाकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बिल भी वो लोग पे करते हैं, उनके बिलों में से मिना किया जाता है, उन पर उसका बोझ डाला जाता है जो लोग कानून के मुताबिक बिल अदा करते हैं, जिन्होंने कानून के मुताबिक मीटर लगवाए हैं, उनको उनके बिलों में वो फ्यूल एडजस्टमेंट और मुख्तलिफ एडजस्टमेंट और मुख्तलिफ टैक्स और बहुत सारे ऐसे जुल्म रवा रखे हुए हैं सिर्फ इन लोगों के ऊपर जो लोग
कानून के मुताबिक एक महज़ब शहरी होने के नाते बाकायदगी से बिजली के, गैस के बिल भरते हैं, सुबह से शाम तक लाइनों में लगते हैं, लेकिन उन पर मुख्तलिफ उन लोगों के बिलों का बोझ भी डाला जाता है कि जो कुंडे, जिन्होंने हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुंडों के जरिए बिजली ले रखी है, जो बाकायदा कच्ची आबादियों में ऐसे कारखाने चल रहे हैं, ऐसी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जहां करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो सामान तैयार होता है, अरबों और खरबों रुपए वहां से लोग कमाते हैं। लेकिन क्योंकि वो कच्ची आबादियों में वो फैक्ट्रियां हैं, कच्ची आबादियों में वो कारखाने हैं, ना तो वहां पर कोई सरकारी एहलकार जाके उनसे पूछ सकता है कि आप किस कब्जे की जमीन पर बैठे हुए हैं और किस गैर कानूनी अंदाज में आपने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई हुई है और किस तरह आपने गैस भी हासिल की हुई है, फिर आपने बाकायदा पानी के कनेक्शन भी हासिल किए हुए हैं, और वो पानी जो शहर के लोगों को पानी का बिल और तमाम तर टैक्स देने के बावजूद नहीं मिलता और लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं, लेकिन वही पानी जो है वो टैंकरों के जरिए जो है लोगों को सप्लाई किया जाता है। इस शहर में अरबों रुपए का पानी जो है फरोख्त होता है, अरबों रुपए का, और ये पानी इस शहर के लोगों को ही फरोख्त किया जाता है। तो आखिर ये टैंकर माफिया, पानी माफिया कौन है, इसका कोई पता आज तक क्यों नहीं लगाता? क्यों शहर के लोग जो है वो अपना ही पानी जो है, अपने हिस्से का पानी एक भारी कीमत देकर जो है वो खरीदते हैं? फिर वो जो टैंकर माफिया है, वो जो टैंकर है, वो आप जितने टैंकर है आप देख लें कि उनमें कराची की नंबर प्लेट नहीं होती है, वो कराची से बाहर की नंबर प्लेट उन टैंकरों पे, उन गाड़ियों पे लगी होती है। यानी वो इस शहर की सड़कें भी तोड़ते हैं, पानी जो है फेंकते हुए जाते हैं सड़कों पर, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जो है वो जब पीछे आ रहा होता है तो उस पानी, जो टैंकर पानी फेंकता हुआ जाता है सड़क पर, तो पीछे आने वाले बेचारे मोटरसाइकिल सवार वो फिसलते हैं, उनकी जानें जाती हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस शहर के साथ एक जुल्म रवा रखा हुआ है, और आबादी के लिहाज से जो मर्दमशुमारी हो रही है वो इस शहर को कोई सही गिनने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अगर इस शहर को सही तौर पर गिना जाएगा उसके नतीजे में इस शहर से कौमी असम्बली की नशिस्तें भी बढ़ेंगी, सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी बढ़ेंगी, और यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि असल जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी सिंध हुकूमत है। चूंकि मर्दमशुमारी का जो अमला है वो जाहिर है कि सरकारी इदारों से वाबस्ता है, और वो सरकारी इदारे जो उसमें चाहे छोटे एहलकार हो, चाहे बड़े एहलकार हो, चाहे वो जिम्मेदारान हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, वो जितने भी जिम्मेदारान हैं वो जाहिर है कि वो गैर मकामी है। तो जाहिर है कि जब उनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं होगा तो उनकी कराची से दिलचस्पी क्यों होगी, उनकी कराची से मोहब्बत क्यों होगी, वो कराची को सही तौर पर क्यों गिनेंगे? और सही तौर पर अगर कराची को गिन लिया जाए तो यकीनन इस शहर की आबादी सही तौर पर जब बढ़ेगी तो इस शहर में कौमी असम्बली की नशिस्तें भी बढ़ेंगी, सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी बढ़ेंगी, और कोई इसमें दो राय नहीं है कि जब सही तौर पर इस शहर के लोगों को गिना जाएगा तो फिर ये आबादी का वो जो बैलेंस है वो जाहिर है कि कायम होगा। वो सिर्फ अभी तक जो दिखाया ये जाता है कि सिंध के 10 इलाकों की आबादी जो है वो ज्यादा है, इसीलिए ये तय कर लिया गया है कि सिंध का वजीर आला जब भी होगा वो 10 इलाकों से होगा। यही वजह है कि बिजली के मीटर कम होने के बावजूद, गैस के मीटर कम होने के बावजूद, टैक्स कम देने के बावजूद आबादी जो है वो सिंध के शहरी इलाकों की ज़्यादा है, लाड़काना की ज़्यादा है और दीगर इलाकों की ज़्यादा है, लेकिन कराची की आबादी जानबूझकर इसलिए कम रखी जाती है ताकि कराची को उसकी सही तौर पर नुमाइंदगी न मिल जाए। कराची को अगर सही तौर पर नुमाइंदगी मिलेगी तो उसको फिर फंड भी उसी हिसाब से मिलेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन कराची को उस टैक्स का एक मामूली हिस्सा भी जो है वो नहीं मिलता कि जिसके नतीजे में इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हुकूमतें बेहतर कर सके। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर कराची से बाहर से आने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस शहर को जाहिर है कि हर तरह से वो यहाँ पर एक तरह से जो एक लूट मार का सिलसिला भी जारी है, तमाम तर मसाइल, तमाम तर जराइम वो भी जारी हैं, लेकिन इस शहर को कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है।
कराची को एक पाकिस्तान का गुलदस्ता तो कहा जाता है कि जनाब ये बिल्कुल वो गुलदस्ता है कि जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाकों की, शहरों की, सूबों के लोग जो हैं आबाद हैं, और यकीनन इस शहर के लोगों ने सबको बड़ी खंदा पेशानी से जो है वो अपना शहरी या अपना जो है हमवतनी तस्लीम किया है, उनका हर तरह से वो ख्याल भी रखते हैं। और लेकिन इसके बावजूद इस शहर का ख्याल रखने वाला जो असल हुकूमत है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वो तमाम तर इस शहर से ज़्यादा टैक्स वसूल करने के बावजूद भी इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, इस शहर के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने के लिए और इस शहर का को उसका हक देने के लिए वो तैयार नहीं है। नाज़रीन, कराची की मरदमशुमारी का शोर इस कदर ज़्यादा है और ये हर तरफ से कहा जा रहा है कि कराची में मरदमशुमारी जो है वो सियासी जमातों के दबाव पर घटाई या बढ़ाई जाती है। इस हवाले से आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था कि अगर बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया था उस हवाले से हम आपको बताते चले। बिलावल भुट्टो ने धमकी देते हुए कहा था कि हमें दुरुस्त ना गिना गया तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। उनकी इस धमकी के बाद ही चंद हफ्ते बाद एदाद शुमार आए तो पता चला कि न सिर्फ सिंध की आबादी बढ़ गई है बल्कि लाड़काना की आबादी में 5 बरस के अंदर 25% तक इजाफा हो गया है। सिर्फ यही नहीं, ये भी पता चलता है कि कराची की आबादी 2017 के मुकाबले में कम होकर रह गई है, जो नाकाबिल यकीन और हैरान कुन है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी धमकी देती है मरदमशुमारी के हवाले से कि जी हम नहीं, कराची को सही तौर पर नहीं गिना जा रहा है, हमें दुरुस्त ना गिना गया तो हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। फिर एदाद शुमार आते हैं और मालूम होता है कि कराची की आबादी बढ़ना शुरू हो गई है। एहतजाज होने लगता है तो ये इंकशाफ होता है कि कराची की आबादी में 25 लाख का इजाफा हो गया है। इस हवाले से यही कहा जा सकता है कि जिस मुल्क में गिनती भी सियासी हो जाए, जहाँ किसी सियासी जमात के एहतजाज पर आबादी घटती और बढ़ती हो, वहाँ सियासी निज़ाम को बेहतर करने की उम्मीद भला कैसे रखी जा सकती है और ये मकसद हासिल करना कितना मुश्किल होता होगा, ये तसव्वुर किया जा सकता है। अब नाज़रीन, कराची की आबादी बढ़ने के हवाले से यह आम तासुर है कि जी कराची की आबादी जो मरदमशुमारी है उसकी भी एक लिमिट है और जो एहतजाज हो रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, तो ये दबाव ज़्यादा से ज़्यादा इस हद तक होगा कि इस दबाव के नतीजे में कराची की आबादी 2 करोड़, एक ये आखिरी फिगर बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कराची की आबादी जो है वो 2 करोड़ हो जाएगी। MQM पाकिस्तान इस बात का क्रेडिट ले रही है कि जनाब कराची की आबादी में जो 15-17 लाख का जो इजाफा हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है, यानी ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। यानी जिस शहर की आबादी जो है वो किसी तरह भी 3.5 करोड़ से कम नहीं है और इसके सारे सबूत और शवाहिद जो है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखा जा सकता है कि नादरा का रिकॉर्ड, फिर जो बिजली के मीटर हैं, गैस के मीटर हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, फिर कच्ची आबादी, फिर जो आबादी का जो दबाव है, यानी ऐसा मालूम होता है कि पूरे मुल्क में तो आबादी बढ़ रही है लेकिन कराची में जो है आबादी बजाय बढ़ने के कम हो रही है। तो ये एक आम तासुर है कि जी चूँकि बहुत ज़्यादा एहतजाज के नतीजे में उनको एक लॉलीपॉप के तौर पे कराची की आबादी जो है वो 2 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर दी जाएगी, लेकिन जो असल आबादी है वो फिर भी जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ये एक आम तासुर है। अब ये देखना ये है कि ये आम तासुर जो है वो हकीकत भी है या नहीं है, क्या वाक़तन कराची की आबादी को सिर्फ 2 करोड़ तक रखा जाएगा या जो असल आबादी है जो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो बताई जाती है उसको आखिर 3.5 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा या नहीं जाएगा, या ये जो सियासी जमातें हैं जो एहतजाज कर रही हैं, जो दबाव डाल रही हैं, जो धरने दे रही हैं, क्या ये सिर्फ 2 करोड़ की आबादी तक महदूद रहेगा? क्या ये इसको तस्लीम कर लेंगे, इसको मान लेंगे और इसके बाद कहानी ख़त्म? तो इसका मतलब है कि वो लॉलीपॉप जो इनको 2 करोड़ का दिया गया है
वो पूरा एक प्लानिंग के साथ दिया गया है, जिस पर ये इस बात का जो है वो डडोरा पीटेंगे कि जनाब देखें हमने इतने धरने दिए, इतना एहतजाज किया, इतनी वजीर आजम से मुलाकातें की, हम हुकूमत में थे तो जनाब ये आबादी जो पहले 1,60,00,000 थी वो पहले 15 लाख बढ़ी, फिर कुछ और लाख बढ़ी, और देखे जी हमारी बड़ी कोशिशें थी कि वो 2 करोड़ हो गई, लेकिन असल आबादी जो है कराची की वो फिर भी जो है वो नहीं होगी, और असल जो गिनती है वो पूरी नहीं दिखाई जा सकेगी, जिसके नतीजे में कराची का जो हक है, कराची की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, वो उसे मिल जाएंगी अगर इस आबादी बढ़ने के नतीजे में। तो ये फिर कोई कानून नहीं है, ये कोई आइन नहीं है, ये कोई फार्मूला जिसने भी तय किया है वो कोई कुरान और हदीस नहीं है कि जी वजीर आला जो है वो सिंध के शहरी इलाकों से ही आएगा, सिंधी बोलने वाला आएगा। अगर ये सिंध में दूसरी कौमियतें भी रहती हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है, ये क्यों तय कर लिया जाता है कि जनाब वजीर आला तो सिंधी बोलने वाला होगा और एक लॉलीपॉप देने के लिए एक गवर्नर जो है वो उर्दू बोलने वाला जो है वो शहरी इलाकों से ताल्लुक रखने वाला जो है वो एक बैलेंस करने के लिए बना दिया जाएगा, जिसके पास किसी किस्म का कोई कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं होगा। तो ये बड़ी ज्यादती है, ये बिल्कुल आबादी को जो है वो सही तौर पर होना चाहिए, वो चाहे जितनी भी हो, इसमें बिल्कुल डंडी नहीं मारनी चाहिए, और ताकि उसके नतीजे में कराची की नशिस्तें बढ़ें, हैदराबाद की नशिस्तें बढ़ें, और बिल्कुल अगर नशिस्तें बढ़ने के नतीजे में अगर दही आबादी कम होती है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, सही मरदमशुमारी के मुताबिक, तो उसमें कोई हरज नहीं है। और ये मौका सिंध के शहरी इलाकों को भी मिलना चाहिए कि इस सूबे की सरबराही जो है वो भी संभालें, उनके पास भी कोई ऐसा एक ओहदा ज़रूर हो कि उनको भी कोई इख्तियार हो, कोई वसाइल हो, और वो भी अपने लोगों की जो है वो दाद रसी कर सके, इस सूबे में रहने वालों की, इस सूबे के लोगों की, इस शहर में लोगों को रहने वालों को जो वो इंसाफ मिल सके, उनके हकूक़ मिल सके। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप सिंध TV HD को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सिंध TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।